चेस्डेल तड़का मार के। किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। जहां ये बात सच है वहीं ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर आपको अपने जुनून, अपने पैशन को अपना करियर बनाने का मौका मिल जाए तो ऐसा लगता है कि सारा जहां मिल गया। और ये बात उनसे बेहतर और कौन जान सकता है जो मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त। जी हाँ, मास्टर शेफ जय नंदन। आप सबको नमस्कार। और शेफ, मैं अभी वही बता रही थी कि करियर, पैशन, जुनून वगैरह वगैरह, कार एक्सेसरीज का बिजनेस करते हुए आपको मास्टर शेफ के जरिए अपने कुकिंग के पैशन को आज अपना करियर बनाने का मौका मिला है। तो ये एक्साइटिंग जर्नी कैसी रही? मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और सच कहूँ तो एक जो सपना था लाइफ का, और जिसको कहते हैं कि हर एक का कोई अपना अपना एक सपना होता है कि लाइफ में वही करना है, और जब वो चीज़ आपने सही कहा कि मिल जाती है तो फिर क्या ही कहना है कि फिर वो ये चीज़ नहीं लगती कि आप काम कर रहे हैं, फिर आप सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करते हैं अपने काम के साथ। तो आज मेरी लाइफ में वही चीज़ है, वही फेज आ गया है। क्या बात है। तो ऐसी ही एक और एक्साइटिंग जर्नी शेफ हमारे साथ लेंगे ऑन चेस्डेल तड़का मार के। तो आज के इस एपिसोड में इस एक्साइटमेंट की शुरुआत किस डिश से हो रही है? तो जो इस डिश का मैंने नाम दिया है वो ये है चीज़ी नटी फिश। चीज़ी नटी फिश बनाने के लिए आपको चाहिए चेस्डेल चीज के स्लाइसेस, फिश फिलेज बोनलेस 2, आलमंड फ्राई और कोर्सली ग्राउंड किए हुए 10 ग्राम, कैशू नट्स फ्राई और कोर्सली ग्राउंड किए हुए 10 ग्राम, वॉलनट फ्राई और कोर्सली ग्राउंड किए हुए 10 ग्राम, पाइन नट्स फ्राई और कोर्सली ग्राउंड किए हुए 10 ग्राम, अंडे 2, विनेगर 2 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून, मस्टर्ड ऑयल फ्राई करने के लिए, ऑनियन, टोमेटो और ग्रीन कोरिएंडर गार्निश करने के लिए, ब्रेड क्रम्स आधा कप, मस्टर्ड सॉस सर्व करने के लिए। चीज़ी नटी फिश, ऑलराइट। तो चलिए जी, फिश तो हम पकड़ कर ले आए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट इसको कुक करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है फिश, जो कि हम हल्का सा मैरिनेट करेंगे। ऑलराइट। यहाँ पे मैंने फ़िश के काफ़ी थिन स्लाइसेस कर रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मार्केट में अगर आप जाएं और जहाँ से भी आप फ़िश परचेज़ करते हैं उनसे कहें कि हमें आपको थिन स्लाइस चाहिए तो वो आपको करके देंगे, और अगर आप खुद कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। सिंपल है, और इसका हल्का सा हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैं यहाँ पे मैरिनेशन के लिए सॉल्ट और वाइट विनेगर यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। अगर आप चाहें तो यहाँ फ्रेश लाइम जूस भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, जब तक आपकी फ़िश हल्की सी मैरिनेट होती है उसके आगे के स्टेप कर लेते हैं हम। तो ये कितनी देर करीब ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप इसको मैरिनेट करें। तो सबसे पहले हम एक साइड ऑयल रख देते हैं। यहाँ मैं फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, लेकिन अगर फ़िश का अगर सही मज़ा देखें तो वो मस्टर्ड ऑयल के साथ ही आता है। इसके बैटर बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एग चाहिए। तो यहाँ मैं एग ले रहा हूँ। एग में हल्की सी हम सीजनिंग करेंगे, हल्का सा सॉल्ट प्लस साथ ही साथ वाइट पेपर। तो चलिए, यहाँ फ़िश आपकी एक साइड मैरिनेट हो रही है, ऑयल आपका गर्म हो रहा है, और अब बारी है उसकी स्टफिंग करने की। तो नट्स यहाँ पे रेडी हैं, और जो मेन स्टफिंग है वो है चीज़ की। तो प्लीज़ मुझे चेस्डेल का चीज़ दीजिएगा। Here we go. थैंक यू। चीज़ी नटी फिश ये बन रहा है हमारा इस वक्त। मैं चीज़ स्लाइस के 2 पीसेस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी फ़िश की साइज़ है उस साइज़ में हम इसको रखेंगे। मैरिनेट फ़िश के ऊपर हम चीज़ का स्लाइस रखेंगे। और अब इसमें नट्स। और अब बारी है नट्स की। तो नट्स से पहले एक चीज़ का हल्का सा ध्यान रखें कि एक बार और सीजनिंग कर लें। जब आप इसको रोल करेंगे तो परफेक्ट आपको जो है सॉल्ट और पेपर का जो मज़ा होगा ना साथ का, वो मिलेगा। तो मैं हल्का सा पहले ही इसको और सीजनिंग कर रहा हूँ इसकी। यहाँ मैंने सॉल्ट और वाइट पेपर डाल दिया है इस पर। और अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद हो तो आप रेड चिली भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर। जी। फिश के लेयर के ऊपर चीज का लेयर, और उसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग के बाद नट्स का लेयर। जी, मैंने यहाँ पे काजू लगा दिए हैं, और उसके बाद अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे हल्के से बादाम। बादाम के बाद बारी आती है हल्का सा अखरोट की। अगर आप चाहें तो और जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बारीक पीस। हाँ, बारीक, क्योंकि हमें इसको रोल करना है। यहाँ मैं चिलगोज़ा भी यूज़ कर रहा हूँ।
और साथ ही साथ अब बारी है इसमें थोड़ा सा कलरफुल इसको करने की, जो कि मैं धनिये से करूँगा। ओके। तो फाइन चॉप धनिया है मेरे पास यहाँ पे, और अब बारी है इसको रोल करने की। फिश को रोल करते समय एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब भी आप फिश को रोल करें जी। तो थोड़ा टाइटली रोल करें जिससे वो खुले नहीं। और जब भी आप उसको जब एग में और ब्रेड क्रम्ब में लपेटेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा और वो खुलने का जो डर है वो नहीं रहेगा। चलिए अब बारी है हल्का सा इसको एग वॉश के साथ करने की। तो एग वॉश में डिप करूँगा और उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब डालूँगा मैं। तो एक साइड ब्रेड क्रम्ब पहले ही ले लेते हैं, जिससे कि जब हम ऑयल में इसको ऐड करें एकदम बाहर से क्रंची और हाँ। तो यहाँ मैंने एग के साथ इसको डिप किया अच्छी तरह डिप कर दिया है और अब बारी है ब्रेड क्रम्ब में लपेटने की। बहुत ज़्यादा देर इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट हो जाएगा और फिश है तो बहुत जल्दी कुक होती है। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी रिच हो जाता है, क्योंकि अंदर चीज़ है और साथ में ये फ्राई भी हो रहा है जी। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको निकालें तो पेपर पे ही निकालें, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल इसका एकदम सोख ले वो। चलिए ये रेडी है और इसके साथ ही साथ अब हम एक छोटा सा स्टेप और करेंगे कि इसके लिए एक सॉस बनाएंगे। इंटरेस्टिंग, आज सॉस बनेगा मतलब। जी। क्या बात है। तो सॉस बनाने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी सी बूंदें चाहिए और मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा प्याज चाहिए हमें और साथ ही साथ टमाटर, जो कि दोनों मैंने फाइन चॉप करके रखे हुए हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा इसको सौते करना है हमें और फटाफट हो जाएगा ये, जब तक आपका ऑयल वहाँ पे सोक होगा और ये रेडी हो चुका होगा। अब बारी है हल्की सी इसकी सीजनिंग करने की। तो यहाँ मैं सॉल्ट और वाइट पेपर यूज़ कर रहा हूँ। सॉस रेडी है। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ टमाटर और प्याज है, लेकिन नहीं, अभी मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा प्लेटिंग करते समय। बहुत ही आसान है। तो चलिए अब बारी है प्लेटिंग की। तो चलिए यहाँ पे आपका स्नैक्स रेडी है और साथ ही साथ अब बारी है सॉस की। तो टमाटो और अनियन मैंने यहाँ पे सौते कर लिए हैं और अब बारी है इसमें मस्टर्ड सॉस मिलाने की। तो अमेरिकन गार्डन की मस्टर्ड सॉस है हमारे पास। राइट। थैंक यू। मस्टर्ड सॉस जनरली थोड़ा सा स्पाइसी, पंजेंट एक्चुअली कहा जाता है ना। हाँ। द फ्लेवर, सो तभी वो फिश के साथ जो है मज़ा आता है उसको खाने का। तो चलिए अब सॉस को इसके ऊपर लगाते हैं। हर एक फिश पे थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन हम बनाएंगे सॉस की, जो कि पहले से आखिरी तक आपकी वाइट पे आए। सॉस रेडी है और अब बारी है हल्का सा इसको गार्निश करने की। मैं यहाँ पे मिंट लीव के साथ इसको गार्निश कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। तो लीजिए, तैयार है आपकी डिश, चीज़ी नटी फिश। चीज़ी नटी फिश बनाने का तरीका है, एक बाउल में फिश को मैरिनेट करें नमक और विनेगर के साथ और उसे साइड में रख दें। साथ ही एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को गरम करने के लिए रख दें। अब एक बाउल लेकर उसमें अंडों को ब्रेक करें और फिर उसमें नमक, व्हाइट पेपर डालकर उसे अच्छी तरह बीट कर लें। स्टफ करने के लिए चीज को 2 टुकड़ों में काट लें। अब अपने मैरिनेटेड फिश में चीज स्लाइसेस को रखें और उसे सीजन करें नमक और व्हाइट पेपर के साथ। फिर उन पे नट्स डालकर उसे लेयर करें फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर के साथ। और अब उन फिश फिलेस को रोल कर दें। रोल किए हुए फिश फिलेस को एग वाले बाउल में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्ब से लपेटकर उन्हें गर्मा गर्म मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करें। एक दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें ऑनियन, टोमेटोज, नमक, व्हाइट पेपर डालकर सौटे करें। अब अपने फ्राइड फिश को एक प्लेट पे सर्व करें ऑनियन टोमेटो मिक्सचर के साथ और मस्टर्ड सॉस के साथ। लीजिए, तैयार हुए आपके गर्मा गर्म चीजी नटी फिश। चेस्डेल की तरफ से एक माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल आप ही के घर आ सकता है, अगर आप हमें ये बता दें कि चीजी नटी फिश में शेफ ने चीज के साथ क्या स्टफ किया था। ऑप्शन ए नट्स, ऑप्शन बी पनीर या ऑप्शन सी मावा। तड़का स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी टाइप कर दें और भेज दें 6070 को।
थैंक यू शेफ, ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ शेफ ने ये एक नई रेसिपी दिखाई है हमें, और साथ ही साथ एक नया सॉस बनाना भी सिखा दिया। वाओ, इसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। तो इसी तरह हमारे अगले सेगमेंट में शेफ की जेब में कौन सी रेसिपी है ये जानने के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कीप वॉचिंग चेस्डेल तड़का मार के।